नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन आई है कि अग्नि जो मिसाइल्स हैं उनको पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भेज दिया गया है। S-400 को एक्टिवेट कर दिया है। राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दे दिया है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी मातम है और कुछ होने वाला है, ये गारंटेड है। इस बार छोड़ा नहीं जाएगा, ये हमारे रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट है। मोदी जी चुपके से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि कुछ और करें, आपको मालूम है कि कल होली थी। हम लोगों ने यहाँ पर होली बनाई कल। ये है हमारी फ़ोटो, दुबई के अंदर बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ पर फाइटर जेट्स चल रहे हैं। जो अमेरिका की एम्बेसी है उसको बॉम्ब कर दिया गया है। डर का माहौल है और हम वहाँ पर दुबई में बैठकर जबकि यहाँ पर होली मना रहे हैं। ये जहाँ पे रहे थे उसके साथ में एक प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। और एक मज़े की बात ये है, यहाँ बैठा हूँ, खमेनी 49 ईयर से युद्ध की तैयारी करता रहा और पहले घंटे में लुल्ला को प्यारा हो गया। पहले दिन, पहले घंटे में। ये है इनकी हालत। क्यों बोला ये चीज़ मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको? वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसका खमेनी का और पाकिस्तान में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। पाकिस्तान भी सारी उम्र तैयारी करता रहा कि भारत को एक दिन हम हराएंगे, हजार जख्म देंगे। और आज उसके ऊपर हजार जख्म का टाइम आ गया, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं है, ईरान ने भी बोल दिया हम भी इसकी ठुकाई करेंगे। अगली मिसाइल अब जो गिरेगी वो पाकिस्तान के ऊपर गिरेगी। वो बाद में बताऊंगा कि ईरान वाले इनके ऊपर मिसाइल क्यों फेंक रहे हैं। सारी दुनिया की नजरें हैं मिडल ईस्ट के ऊपर, ये आपको मालूम है। मैं कहता हूं अच्छी बात है, कोई भी हमारी तरफ नहीं देख रहा। रियल अर्थक्वेक वो आने वाला है मोदी जी की तरफ से, वो पाकिस्तान के ऊपर, एंड पाकिस्तान नोज इट। इस्लामाबाद के अंदर पैनिक है हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर। ये र्यूमर नहीं है दोस्तों, कोई ट्विटर की नॉइज नहीं है, कोई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। पैनिक आ रहा है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से, आसिफ अली जरदारी की तरफ से। नेशनल टेलीविजन के ऊपर खड़े होकर उसने, उसकी टांगे तो लोगों की कांपती हैं, इनकी कांपे टांगती हैं। इसके बेटे ने बोला था एक बार कि हमारा जो आर्मी चीफ है उसकी कांपे टांगती हैं। उसका मतलब कुछ और था, मैं बाद में समझाऊंगा। और इस बार आसिफ अली जरदारी आता है, उसकी कांपे टांग रही थी और अपने देश, अपने पूरे पाकिस्तान को बोलता है कि भारत आ रहा है, हिंदू हमें खा जाएंगे। और लोगों को बोला प्लीज यूनाइट हो जाइए, थोड़ी शांति रखिए, वरना एक ऐसा युद्ध आएगा जिसमें से हम कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। प्लीज लेट दैट सिंक इन। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद लाइव टेलीविजन के ऊपर आकर अपने लोगों को वार्न करे कि भारत आ रहा है, इसका मतलब है जरदारी को मालूम है कि क्या आने वाला है। इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करेगा, छोड़ दीजिए, लेकिन पाकिस्तान मीडिया ने बहुत एक्सटेंसिवली इसको कवर किया। ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, फोटो दिखाई थी मैंने आपको होली की, वो होली के ऊपर कुछ पाकिस्तानी भी आए थे, एक दो। जब उनको पता लगा कि भाई ये तो भारत के हैं, ये तो होली मना रहे हैं, और उन्होंने हल्की सी पॉलिटिकल बातें शुरू करी, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया वो बेचारे भाग गए। आपको मालूम है ये वैसे भी हमारे सामने टिक नहीं सकते, मेरी बातों के सामने वो क्या टिकेंगे आपको मालूम ही है। जरदारी ने ये तो बोल दिया कि अब यूनाइट कीजिए, लेकिन ये भी पता लग गया कि वो डरे कितने हुए हैं भारत से। पहली बात ये, पाकिस्तान आज हर चीज से डरता है, वो अपना नाम लेने से डरते हैं, और लेना भी चाहिए। उसका रीजन कुछ और भी है। इकॉनमी उनकी डेड है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ मेकर्स हैं वो सारे, आसिफ जरदारी जब वहाँ पे स्पीच दे रहा था वो कैमरे के ऊपर बोलते हैं चोर, ठग। और उनकी जो मिलिट्री है, उनका जो कंट्रोल है पूरे कंट्री के ऊपर, वो लूज होता जा रहा है। यानी कि पूरा का पूरा कंट्री फ्री फॉल पे है। उधर से मोदी जी ने बोल दिया मैं अग्नि 5 भेज रहा हूं, S-400 को एक्टिवेट कर रहा हूं। यानी कि जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के, वो एक डेस्परेट पोजीशन पे आ चुके हैं। और इनका एक ओल्ड ट्रिक है, जब जब ये एक डेस्परेट पोजीशन पे होते हैं, लोगों को यूनाइट नहीं कर पाते या कंट्री को आगे नहीं लेके जाते, तो क्या कहते हैं, राह की साजिश है, भारत ने करवा दिया, हिंदुओं ने हमें तंग करके रखा हुआ है। मोहम्मद नाम के जितने लोग हैं वो सारे भीख मांगने पे लगे हैं दुनिया भर में, ये पाकिस्तान बोलता है। और अब क्या बोल रहे हैं कि जी भारत आने वाला है, हिंदू हमें खा जाएंगे। ये वहाँ पे बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि जो लोग हैं वहाँ के, वो भूल जाएं कि वो भूखमरी में रह रहे हैं, करप्शन है, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। जो उनका अपना आर्मी चीफ है वो भीख मांगता हुआ आपको सड़कों पे दिखाई देता है। वो सब कुछ आपको भुलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। चलिए, ये तो हो गया वो स्टेटमेंट।
लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि पहले तो पुराना इनका ब्लफ ये चल जाता था, इस बार जो फियर है वो रियल है। उसका रीजन कुछ और है। फियर क्यों रियल है? क्योंकि एक तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने कोई प्रेस रिलीज नहीं किया, कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं थी। डायरेक्ट वार्निंग, वी विल हिट पाकिस्तान सो हार्ड कि पुश्ते याद रखेंगी। आपने कभी भी भारत के डिफेंस मिनिस्टर से यह स्टेटमेंट नहीं सुना होगा। लास्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी उन्होंने बोला था हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो हमने करके दिखाया। और इस बार क्या बोल रहे हैं? कोल्ड कैलकुलेटेड फाइनल एक वो दिया है वार्निंग, इनकी पुश्तें याद रखेंगी, और पुश्तें बचेंगी तो याद रखेंगी। ये पाकिस्तान को दिखता है। दूसरा, मोदी जी ने भी एक चीज क्लियर कर दी, ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया। भाई, मई के महीने में आपने एक ऑपरेशन किया था, उसके बाद आकर आपको अब जाकर ये क्या बोलना पड़ रहा है आपने ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया है। यानी कि आपने चेस के बोर्ड के ऊपर मूव्स अपनी चलनी शुरू कर दी हैं। और अगर पाकिस्तान ने हल्की सी भी कोई गलती करी या नहीं भी करी, हम करवा देंगे। वी आर वेरी एक्सपर्ट इन गेटिंग एनीबडी मेक अ रॉन्ग मूव। पाकिस्तान की तरफ से एक रॉन्ग मूव हुआ और भारत ने निशान बना लिया है इस बार कि कोई वार्निंग नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई मर्सी नहीं, कोई 3 दिन में युद्ध नहीं बंद होगा। हम अपने बॉर्डर को डिफेंड कर सकते हैं। इजराइल में मोदी जी ने पहले बोल दिया था, अगर इजराइल और यूएसए अपने कंट्री को डिफेंड कर सकते हैं, हमारे पास भी राइट है। यानी कि हम आपको जो आपका टेरर का सोर्स है उसको एलिमिनेट करेंगे। वो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि टेरर का सोर्स पाकिस्तान में वो कौन सा है। अब बार बार हम ये सोर्स ऑफ थ्रेट जो है टेरर का, उसके ऊपर ही बात क्यों करते हैं? उसका रीजन है। रीजन ये है कि सारी दुनिया को मालूम है इनकी आर्मी ही टेरर को खड़ा करती है। अब पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर ये बनता जा रहा है। ये वर्ड ये समझाऊंगा आपको। ये सोर्स ऑफ टेरर एक नाइटमेयर क्यों है, उसका 3 रीजन है। पहला, पाकिस्तान के लिए भारत अकेला ही एक प्रॉब्लम नहीं है, ईरान भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। ये सोर्स ऑफ टेरर के साथ जुड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। पाकिस्तान ने क्या किया? जब भी कोई युद्ध होता है उन्होंने क्वाइटली डॉलर लिए अमेरिका से और अपना एयर स्पेस जो था वो अमेरिकन जेट्स के लिए ओपन कर दिया। यूएसए के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं फ्रॉम बलोचिस्तान बेसिस, और वहां से निकलते हैं और ईरान के अंदर जाकर वो टारगेट कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की धरती को यूज किया जा रहा है, पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज किया जा रहा है ईरान को ठोकने के लिए। और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में जाकर पाकिस्तान बोलता है जो आपने ईरान में किया वो गलत है। दोगलापन देखिए इन कमीनों का, ये किस तरह से ये दोगलापन अपना यूज करते हैं। पकड़े गए। ईरान के जो कमांडर्स हैं उन्होंने एक ओपन थ्रेट इशू कर दिया है कि अगली मिसाइल हम लॉन्च करेंगे डीप इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी। अब आप एड अप कर लीजिए मैथमेटिक्स को। ईरान के एक तरफ भारत है, उन्होंने बोल दिया ईस्ट साइड पर बेटा हमारी अग्नि पहुंच चुकी है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वेस्ट के ऊपर ईरान बैठा है, वो बोलता है भाई मैं तुम्हें थ्रेटन कर रहा, वो मिसाइल छोड़ेगा। तालिबान वाले बोलते हैं हम अफगानिस्तान से ऑलरेडी उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है, वो कहते तुम्हें जीने नहीं देंगे। और इनके अपने लोग पाकिस्तानी के वो बोलते हैं आर्मी को अब हमने नहीं छोड़ना। वो हर रोज सड़कों पे आके आर्मी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं हर जगह पर। अब पाकिस्तान एक दुश्मन को हैंडल नहीं कर सका, वो अब इतने ज्यादा दुश्मनों से सराउंड हो चुका है, वो कैसे अपने आप को हैंडल करेगा? ये तो हो गया पाकिस्तान का 1 2 3 का टाइम आ गया है। अब भारत इसका 1 2 3 करने के लिए कर क्या रहा है? ये तो मैंने पहले बोला था 3 थ्रेट्स हैं। अब भारत क्या कर रहा है? भारत चुपके से कोई काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम एडवांस्ड मिलिट्री एक शील्ड बना रहे हैं, एक कवच अपने देश को बचाने के लिए। वो काफी लेयर्स हैं, लेकिन आपको मैं 3 लेयर्स बताऊंगा जिससे समझ आएगा हम कर क्या रहे हैं। एक, चक्कर व्यू बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए हमने 3 लेयर का एक चक्कर व्यू भी क्रिएट कर लिया। पहला है जो आकाश तीर है, वो सिस्टम है जो इंडिजिनस है, ब्रिलियंट है और वो फुली ऑपरेशनल भी है। कोई भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ आया
तो लेज़र से उसे बर्न कर दिया जाएगा, हवा में ही गिरवा देंगे उसको। वो हमारे एयर स्पेस में ना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आ सका, ना अब आ सकता है। दूसरा, उसके बाद आते हैं फाइटर जेट्स, यानी कि पाकिस्तान के ड्रोन्स के बाद कोई फाइटर जेट, कोई एक दो बचे होंगे यार, सारे थोड़ा ना हमने खत्म कर दिए लास्ट टाइम। अगर कोई एक दो बचे हैं, वो अगर आने की कोशिश करेंगे तो हमारी मिसाइल्स हैं, वो सिस्टम में से इंटरसेप्ट करेंगी, उनको उड़ा देंगी जैसे लास्ट टाइम उड़ाया था। और उसके बाद अगर फिर भी कुछ बच गया तो S-400 को भी एक्टिवेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 हैं जो हमने ऑलरेडी, हमारे पास डिलीवर थे, हमने ऑलरेडी उसको कर दिया। 10 और हैं जो हमने ऑर्डर करे हुए हैं, वो भी आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कि जो पूरे का पूरा शील्ड है, ये कवच है, ये लाइव कर दिया है। सो गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, दोबारा लाइव किया है। पाकिस्तान में मातम इसलिए छाया हुआ है कि ईरान ने ठुकाई शुरू कर दी है या कसम खा ली है, अफगानिस्तान ऑलरेडी कर रहा है, अंदर से टीटीपी है, बलोच है या खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं, उधर से भारत ने भी एक्टिवेट कर दिया है। अपने सिस्टम्स को हमने लॉक कर दिया है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। और जो हमारी ये बैटरीज हैं S-400, हमने सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं रखी, हमने 2 रखी हैं बांग्लादेश के ऊपर, 2-3 रखी हैं चाइना के ऊपर, बाकी की पाकिस्तान के ऊपर। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हमारी तरफ आने की कोशिश करेगा, हमने ब्लॉक कर दिया। ऊपर से पानी हमने ब्लॉक कर दिया ऑलरेडी, डैम ऑलरेडी तैयार हो चुका है, पानी को भी हमने डाइवर्ट कर दिया। आगे गर्मियां भी आने वाली हैं, आगे समझ लीजिए कि ये क्या करने वाले हम लोग। भारत ने कभी भी युद्ध शुरू नहीं किया, पहली बार है हम बोल रहे हैं युद्ध हम शुरू करेंगे। और ये तो अभी होली चल रही है, अभी तो हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। सेलिब्रेशन के बाद ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, ये फास्टेस्ट वे से इनको खत्म करेगी। रेड लाइन पाकिस्तान क्रॉस करता रहा, अब पहली जो गोली है वो पाकिस्तान नहीं चलाएगा दोस्तों, वो भारत चलाएगा। और इस बार हम कितनी मिसाइल छोड़ेंगे ये काउंट करने वाले नहीं हैं। रिस्पॉन्स वो होगा जो रीराइट करेगा पाकिस्तान के मैप को, उसका मैप छोटा किया जाएगा। बहुत ज़मीन इन्होंने धोखे से हमारे से छीन ली थी 1947 में, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोहम्मद गांधी और मोहम्मद नेहरू, वो दोनों इन्हीं के लोग थे, दोनों मोहम्मद थे, इसलिए ये ज़मीन ले गए, पैसे भी ले गए, हथियार भी ले गए, उसके बाद भी हार गए। क्यों? लुल्ला की फौज लड़ नहीं सकती, वो हमने ऑलरेडी ईरान के अंदर देख लिया क्या हालत करी हुई है। पहले ही दिन लुल्ला को प्यारा हो गया था खमेनी। मेरी विश थी, महादेव की मैंने स्वागत बोली करी थी कि महादेव आपको मेरी स्वागत है, मुझे आपकी स्वागत है, आप खमेनी का सर काट कर मुझे दिखाइए। उन्होंने करके दिखाया। अगर आप मुझे बहुत ऐसे फॉलो कर रहे हैं, 6 महीने से मेरी एक ही पुकार थी और मुझे पूर्ण विश्वास था महादेव पे ये काम होगा। और अगला मेरा वो है कि आसिम मुनीर का सर, मुझे सर कटा हुआ दिखना चाहिए। ये लोगों की विश थी, मैंने आगे फॉरवर्ड करी है। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने सिर्फ स्पेसिफिक टेरर कैंप्स जो थे उनको डिस्ट्रॉय किया था। बिल्कुल एक प्रिसाइज कंट्रोल्ड मैसेज हमने देना था। और इस बार मोदी जी ने खुद बोला है देयर विल बी नो सच लिमिट, कि हम सिर्फ टेरर जो इनके अड्डे हैं, मतलब गंदी गंदी मस्जिदें जहाँ पर ये टेररिस्ट बनाते हैं, या इनके जो आर्मी के एरियाज़ हैं, एयरफोर्स के एरियाज़ हैं, जहाँ पर उनको पालते हैं, परोसते हैं, फिर आगे ट्रेनिंग देकर वो भेजते हैं, इस बार ना मस्जिद बचेगी, ना इनके आर्मी के बचेंगे, कोई लिमिट ही नहीं है, हम कहाँ जाकर ठोकेंगे इनको। स्पीड ऑफ डेवस्टेशन ये ऑलरेडी लास्ट टाइम देख चुके हैं, और डेप्थ ऑफ स्ट्राइक अनलिमिटेड है इस बार। क्यों? बंकर हैं तो बंकर बस्टर्स जो बॉम्ब्स हैं वो हमने ले लिए, हैमर कहाँ से? इजराइल से नहीं लिए, इस बार फ्रांस से लिए। इजराइल से जो स्पाइस वाले हैं वो हमने पहले ले लिए थे, इस बार हमने फ्रांस से लिए हैं, क्योंकि उसकी डेप्थ ज़्यादा है। हो सकता है अमेरिका से भी ले लें, जो यूज़ किया गया थे खमेनी के ऊपर। इजराइल से भी हमने बंकर बस्टर ले लिए। वो बॉम्ब्स ऐसे हैं, जब बॉम्ब गिरता है तो सामने जो बैठा होता है गंदी सी एक बकरी वाली दाढ़ी लगाकर, मूछें तो होती नहीं इनकी, वो पता नहीं लगता कि वो आदमी था कि बकरी था। वो बॉम्ब ऐसा है कि आदमी को बकरी में कन्वर्ट कर देता है और वो मैं करते ऊपर चले जाता है। दोस्तों, हमने देखा अभी मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। टॉप कमांडर्स डीप अंडरग्राउंड बंकर्स में बैठे हुए खमेनी के साथ, एक भी सर्वाइव नहीं किया। स्टेज 2 की मीटिंग हुई, खत्म। और पाकिस्तान के जनरल्स, उनको याद है कि जो आज ईरान में हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने भी यही काम किया था। नूर खां बेस, आपको याद होगा, एक हफ्ता भर नहीं, 1 महीना बॉम्ब्स फटते रहे।
उन्हें याद है कि जब भारत के जेट्स आते हैं इनकी पैंटें गीली कैसे होती हैं पाकिस्तान की, और वो फियर इनके दिमाग से, जहन से निकल नहीं सकता। इसलिए इनका जो प्रेसिडेंट है वो बजाकर लाइव टीवी पे बोलता है हिंदू आ रहा है, हमारा जो इस्लाम है वो खतरे में आने वाला है। आने वाला है? तुम तो 1400 सालों से खतरे में हो, और तुम बस साल 2 साल रह गए तुम्हारे इस्लाम के। मिडिल ईस्ट में तुम देख लो, मुसलमान को मार रहा है, और यही महादेव की कृपा है। मैंने पहले बोला था जिस दिन मैं दुबई आ गया उस दिन ये लड़ाई शुरू होगी। पता नहीं कैसे मैंने बोल दिया था, मेरे मुंह से निकली और सरस्वती कहती तथास्तु, और तथास्तु हो गया इनका। और यही तथास्तु मोदी जी करने वाले हैं। भारत की मिलिट्री आज 10 टाइम्स मोर लीथल हो चुकी है 10 साल पहले के मुकाबले में। और क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि अब किसी का प्रेशर इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2 में किसी का सुना नहीं जाएगा। रशिया ने हमें ऑलरेडी S-400 सिस्टम्स डिलीवर कर दिए हैं, और हम एक्सपैंड करते जा रहे हैं अपने आर्सनल को। और किसी के सामने झुकने वाला काम तो हमारा है ही नहीं। हमको सोनिया गांधी थोड़ा ना, कि जो आया झुक गए, और फिर राहुल गांधी जैसा एक बदबुद्धि वो पैदा हो गया। वो भारत खत्म, अब ये वो इंडिया खत्म, डॉट्स वाला, अब ये भारत है। और दोस्तों एक और चीज़ है, आज की डेट में भारत का दबदबा कितना है आपको पहले मैं वो समझा दूं। टेबल के ऊपर सऊदी अरेबिया और इजराइल कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन भारत के अंदर वो ताकत है आज की डेट में कि सऊदी अरेबिया, ईरान और इजराइल तीनों को हम टेबल पे बिठा सकते हैं। हम डिप्लोमेटिक वेट हमारा तीनों कंट्री के साथ उतना है। ये है स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी, ये है रिस्पेक्ट। दुनिया जल रही है, द वर्ल्ड इज बर्निंग एंड भारत इज बिल्डिंग। दोनों में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF में, और हम IMF को पैसे देते हैं कि किसी गरीबों को पैसे देने हो तो दे देना, बल्कि हमारे ही पैसे पाकिस्तान को लोन की तरह दिए जा रहे हैं। और इनके जो जनरल्स हैं दे आर लूजिंग देयर, मूंछ तो होती नहीं, इनकी जो दाढ़ी है बकरी वाली वो भी कटी जा रही है इन्हीं की अपने कंट्री में। और इनके लीडर्स टीवी के ऊपर आकर रो रहे हैं हिंदू आ रहा है। और भारत क्या कर रहा है? भारत सिर्फ अपनी अग्नि मिसाइल्स को बॉर्डर के पास भेज रहा है। दोस्तों एक मेजर वॉर है जो आने वाला है, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। वेपन्स लोड कर दिए गए हैं, जो कवच है अपने आप को बचाने का उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। पाकिस्तान को कॉर्नर चारों तरफ से कर दिया गया है। वो अब डेस्परेट है, अनप्रेडिक्टेबल है, और हमें मालूम है कि वो गलती करेंगे, एंड वी वांट देम टू मेक अ मिस्टेक, ताकि इस बार साउथ एशिया का जो मैप है पाकिस्तान को लेकर अब वो चेंज होगा, वो घटेगा। और क्या कुछ उसका काटेंगे भाई, पहले ही कुछ कटा हुआ है, अब थोड़ा सा और इनका कुछ कटने वाला है। कुछ पूरा ही कटेगा इस बार, थोड़ा बहुत कटने से फर्क नहीं पड़ेगा। वी आर नाउ नॉट लुकिंग फॉर वॉर, वी नेवर लुक फॉर वॉर, वी वॉन्ट अ फाइनल वॉर जो कि कंप्लीट हो, टोटल हो, डेवास्टेटिंग हो, और चेस बोर्ड के ऊपर आग लगाने वाला हो। अब हम चेस बोर्ड को फ्लिप नहीं करेंगे, पूरे चेस बोर्ड के ऊपर जो पीसीज हैं उनको अपने अपने पोजीशन पे खड़ा कर दिया है। मूव अब हम चलेंगे दोस्तों, और चेकमेट भी हम देंगे। राइट माई वर्ड्स राइट नाउ, एंड वन डे यू विल से वेरी सून सुमित जी तुसी ग्रेट हो। आगे बताने की जरूरत नहीं है। ये लुल्ला की फौज मैंने आपको पहले बताया था, ये लीजिए दोबारा दिखाता हूँ गंदी सी शक्ल एक बंदे की। ये देखिए, सारी जिंदगी युद्ध की तैयारी करता रहा पाकिस्तान की तरह। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ पहले ही दिन लुल्ला को प्यारा हो गया, अगले दिन बेटा भी गया। ये है इनकी असलियत, और ये अभी इसकी नर्क में से फोटो आई है। ये उड़ता उड़ता गया था कि मैं 72 हॉर्स के पास पहुंचूंगा, ये पहुंचा है नर्क में, और वहां पे काले गले की जो तेल होता है उसमें इसकी सिकाई हो रही है पिछवाड़े की। ये नहीं समझ आ रहा बंदर कौन और खमेनी कौन। दोस्तों यही हाल आसिम मुनीर का और इनके जरदारी का बड़ी जल्दी होने वाला है, चिंता मत कीजिए। और ये युद्ध अब होके रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।